Hello guys, welcome to my channel. This is my first ever YouTube video. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी YouTube पे वीडियो डालने का, बट मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था एंड आई वाज नॉट इनफ कॉन्फिडेंट टू अपलोड अ वीडियो. बट फाइनली मैंने सोच लिया कि चलो 2026 में वीडियो तो अपलोड करना ही है और अपना YouTube चैनल ग्रो करना है. So let's begin. मेरे पास ऐसा कुछ यूनिक कंटेंट नहीं है या फिर ऐसा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं मेरे पास बताने के लिए, बट स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. मेरा नाम शमा सूर्यवंशी है एंड मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ. मेरा स्कूल कॉलेज सब कुछ नागपुर से ही हुआ है. उसके बाद आफ्टर 10th ऐसा हुआ था कि वो टाइम पे ऐसा होता था कि बस दो ही मेनली ऑप्शंस होते थे, एक JEE एंड सेकेंड इज़ नीट. 10th के बाद ही मैंने अपना जो मैथ्स है वो ड्रॉप कर दिया था. उसके बाद फिर बचा एक ही ऑप्शन विच वाज नीट. मैं नीट के लिए नागपुर में कोचिंग क्लासेस मैंने ज्वाइन किया. देन ऐसा हुआ कि नीट में एडमिशन करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे तो नीट भी नहीं करना है. एंड कहीं से मुझे कैबिन क्रू के बारे में पता चला, उनका जॉब रोल कैसा होता है एंड बाकी सब चीज़ें. फिर मैं और यूट्यूब पे सर्च करने लग गई थी उस फील्ड के बारे में एंड मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा. मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करना था जिसमें 100% प्लेसमेंट हो. मैंने सर्च किया एंड मैं एक इंस्टीट्यूट में गई भी मेरे पेरेंट्स के साथ. मैंने पेरेंट्स को बता दी थी इसके बारे में कि मुझे कैबिन क्रू के लिए ही करना है एंड मुझे इसके बारे में जानना है. और तो मेरे पेरेंट्स तो रेडी थे, उनको कभी किसी चीज़ से ऐसा प्रॉब्लम हुआ नहीं है कि तू नीट ही कर या JEE ही कर. मतलब ऐसा था उनका कि तुझे जो पसंद है तू वो कर. मैं उनको लेके चली गई एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे फ़ीस बताया कि 6 मंथ्स का कोर्स रहेगा विथ 100% प्लेसमेंट. एंड उनका जो फ़ीस था टोटल वो 4 lakhs का रहेगा 6 मंथ्स के लिए. बट बहुत ज़्यादा था फ़ीस काफ़ी उनका. फिर मैंने सोचा कि नहीं, इतना पैसा तो वेस्ट नहीं करना है इस चीज़ में. नॉट वेस्ट बट फिर मैंने और भी वीडियोस देखे इसके लिए यूट्यूब पे कि इज़ इट रिक्वायर्ड टू जॉइन एन इंस्टीट्यूट फॉर दिस. फिर मुझे पता चला कि नहीं, बिल्कुल ये ज़रूरी नहीं है और तुम डायरेक्टली जा सकते हैं इंटरव्यूज़ के लिए. 12th के बाद मैंने सोचा कि चलो अब जाता है. फिर ऐसा हुआ कि चलो पहले एडमिशन कर लेती हूँ मैं मेरे ग्रेजुएशन के लिए. मैंने ग्रेजुएशन वैसे BSc में किया है. मैंने मतलब कोई और ऑप्शन था नहीं बिकॉज इंजीनियरिंग में जाना नहीं था. मुझे बेसिक बस अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना था, मुझे बस डिग्री चाहिए थी. BSc में एडमिशन करने के बाद वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल्स रेगुलरली अटेंड करना हो रहा था, जिसकी वजह से मैं और यहाँ पे नागपुर में इंटरव्यूज़ नहीं हो रहे थे वो टाइम पे. अभी भी आई गेस उतना नहीं होता है नागपुर में इंटरव्यूज़ क्रू के लिए. उसके लिए मुझे मुंबई या पुणे ऐसे सिटीज़ में जाना था एंड वो टाइम पे मैं जा नहीं पाई बिकॉज ऑफ कॉलेज. मैंने थोड़ा वेट किया. मैं सोची कि चलो एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लेते हैं पहले, एग्ज़ाम्स होने के बाद फिर जाते हैं. मेरा फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एंट्री हुई कोरोना वायरस की, तो जिसकी वजह से मेरा पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया लेकिन कोरोना वायरस गया नहीं. जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने डिसाइड किया, कोरोना वायरस सब तब तक जा चुका था. फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अब जाते हैं. बट फिर ऐसा हुआ था कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मुझे एक नॉर्मल एक जॉब करना पड़ रहा था वो टाइम पे. मैं ऐसे नॉर्मल HDFC में फाइनेंस का काम कर रही थी वो समय पे. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो 4 months मैंने वहाँ पे काम किया. देन फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब तो जाना, अब बहुत समय हो गया है. फिर पुणे में मैं गई इंटरव्यू के लिए जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया. उसके बाद ना वहाँ पे मुझे और कुछ फ्रेंड्स मिले जो वहाँ पे जॉब भी कर रहे थे और साथ साथ में इंटरव्यूज़ भी देते थे क्रू के लिए. मैंने भी सोचा कि चलो ऐसा ही कुछ करते हैं. मैं नागपुर से पुणे में शिफ्ट हो गई. पुणे शिफ्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे एक जगह इंटरव्यू दिया. मेरा सिलेक्शन हो गया वहाँ पे, मेरा ट्रेनिंग भी हो गया था, मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रहा था. एंड वही टाइम पे ना मुझे कहीं से मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि ग्राउंड स्टाफ के लिए एक इंटरव्यू होने वाला है इंडिगो एयरलाइंस के लिए. मैं वहाँ गई इंटरव्यू के लिए, मेरा सिलेक्शन हो गया. सिलेक्शन होने के बाद मैंने मेरा प्रीवियस जॉब जहाँ पे मेरा ऑन जॉब ट्रेनिंग चल रहा था, मैंने वो जॉब रिज़ाइन कर दिया सेम डे.
एंड फिर वो प्रोसीजर को काफ़ी समय लग गया, तो मैं कुछ मंथ्स के लिए घर पे आ गई। एंड देन 3-4 मंथ्स वेट करने के बाद फाइनली मुझे मेल आया, जिसमें मुझे पुणे से बैंगलोर के टिकट्स थे उसमें मेंशन। एंड सो इसके लिए मुझे फिर से पुणे जाना पड़ा। पुणे से मुझे, मेरे साथ और एक थी जिसका सिलेक्शन हो गया था पुणे बेस के लिए। सो हम दोनों बैंगलोर चले गए ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग हुआ 1 मंथ का। देन हम अपने बेसिस पे आ गए। बेस पे आने के बाद मैंने वहाँ जॉब किया। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल अनटिल वहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं कि 1 ईयर तुम क्रू के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आईजीपी थ्रू। सो मैंने वन ईयर प्रॉपरली वर्क किया वहाँ पे। सो 1 ईयर के बाद ऐसा होता है कि तुम प्रमोट हो जाते हो दूसरी पोस्ट के लिए। सो मैं पहले थी कस्टमर सर्विस ऑफिसर, देन मेरा प्रमोशन हो गया एंड आई बिकेम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। एंड उसमें भी ऐसा होता है कि अगर तुम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बन जाता है तो तुम अगेन 1 ईयर के लिए तुम फिर से आईजीपी के लिए ट्राई नहीं कर सकते। और वो टाइम पे मेरा हेल्थ इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था। हॉस्टल में ही मैं जब थी तो मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिस वजह से मुझे एडमिट भी होना पड़ा था फॉर 1 डे। देन मैं कुछ दिनों के लिए घर पे आ गई थी। ऐसा 3 बार मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर फॉर द सेकेंड टाइम आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन माई जॉब, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सर्शन हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं जब स्टेप्स मेरे चेक करती थी मेरे फ़ोन में, तो मुझे दिखाता था 6 किलोमीटर्स 7 किलोमीटर्स। मतलब मैं सिर्फ एक शिफ्ट में, 1 डे की शिफ्ट में मैं इतना मुझे चलना पड़ रहा था सिर्फ एयरपोर्ट में। वर्किंग आवर्स उनका 10 आवर्स था। इंडिगो से या फिर किसी भी एयरलाइन में अगर जॉब करते हैं एज अ ग्राउंड स्टाफ, तो ना कैब की फ़ैसिलिटीज़ होती है ना कुछ। अगर कैब की फैसिलिटीज़ होती भी है सो उसमें से ना सैलरी में से आई गेस 6,000 कुछ डिडक्ट होता है। तो और सैलरी भी ग्राउंड स्टाफ की बहुत ज़्यादा कम होती है एंड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा होता है ग्राउंड स्टाफ का। सो मैंने रिज़ाइन कर दिया एंड मेरे पेरेंट्स ने भी वही बोला था कि जाने दे, छोड़ दे जॉब, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और वो भी मुझे रियलाइज़ हो गया था वहाँ पर जॉब करने के बाद। सो मैं आ गई। मैंने सोचा कि छोड़ो, रिज़ाइन कर लेते हैं। और वैसे भी मुझे क्रू के लिए ही करना था मेनली, एंड वो नहीं हो पा रहा था बिकॉज ग्राउंड स्टाफ के भी कुछ रूल्स हैं जो तुम डायरेक्टली, ऐसा नहीं था वहाँ पे कि तुम इफ़ तुमने अभी ग्राउंड स्टाफ की जॉब कर रहे हो या 2 या 3 मंथ्स में ही तुम अप्लाई कर सकते हैं क्रू के लिए। नहीं, उनका भी कुछ टाइम लिमिट्स होता है। सो मैंने सोचा कि चलो जॉब रिज़ाइन कर देते हैं। आने के बाद, घर पे आने के बाद फिर मैं यहीं से ट्राई किया करूँगी इंटरव्यूज़ का। यहाँ पे आने के बाद फिर मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला कि पुणे में इंटरव्यू है। सो आई वेंट देयर फॉर इंटरव्यू एंड वहाँ जाने के बाद मेरा इंटरव्यू ही नहीं लिया उन लोगों ने। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि तुमने ऑलरेडी इंडिगो में जॉब कर चुका है, तो हम पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेंगे, विच वॉज फेयर। सो मैं उस चीज़ के लिए आई वाज लाइक ठीक है फ़ाइन। उन्होंने बोला कि 15 डेज़ में तुम्हें मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा इंटरव्यू होगा या नहीं। सो आई वाज लाइक ओके। देन 15 डेज़ आई थॉट कि चलो वहीं पे वेट करता है 15 डेज़ के बाद, क्योंकि और एक इंटरव्यू होने वाला था पुणे में ही। तो 15 डेज़ में अपने फ्रेंड के फ्लैट पे ही रुकी। रुकने के बाद 15 डेज़ के बाद मैं फिर से इंटरव्यू के लिए गई। तो उन्होंने पूछा कि नहीं, तुम तो अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते हो क्योंकि तुम्हारा प्रोसीजर ऑलरेडी चल रहा है। बट आई गेस उस चीज़ को अभी 4-5 मंथ्स हो गए एंड मुझे कोई मेल नहीं आया, ये भी मेल नहीं आया कि तुम्हारा इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। सो मैंने गिव अप कर दिया उस चीज़ के लिए एंड मुझे नहीं करना है वो जॉब बिकॉज क्योंकि मेरा हेल्थ का भी थोड़ा एक इशू था। और वहाँ पर भी सेम है, क्रू में भी बहुत ज़्यादा एक्सर्शन होता है, वहाँ पे भी टाइमिंग का कुछ नहीं होता है। सो मैंने सोचा कि छोड़ो, अब नहीं करना है। एक वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। और इसके साथ साथ मुझे यूट्यूब चैनल काफ़ी समय से ओपन करना था। मैं नॉर्मल शॉर्ट्स तो अपलोड करती थी बट मुझे एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अपलोड करना था। तो फाइनली आज वो दिन ही आ ही गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ एंड मैं अब जल्द ही ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। तो यही था गाइस, यही सब मैंने किया है अपने लाइफ में अब तक के। बट मुझे अब कुछ अच्छा करना है, सो इसलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो के लिए इतना ही।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या आता है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।